हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी माता का। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अब मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। अब बस मुझे पूजा करनी है, पूजा की तैयारी करूँगी। पहले अर्घ्यारी के लिए रख देती हूँ करने गैस पे। जब तक तैयारी होगी जब तक मैं पूजा की थाली लगा लूँगी। और ये भी नहा के पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं मेरे साथ। बच्चे गए हैं स्कूल और सारा काम हो चुका है। बस आज इनका ही फास्ट है। इनका तो ट्यूसडे का, मंगलवार का फास्ट है इनका, और मेरे तो 9 दिन के फास्ट हैं। तो बस अब मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। तो मैं नवरात्र में पूजा के टाइम में साड़ी ही पहनती हूँ। फिर बाद में जैसे कोई काम है, कपड़े वपड़े धो रही हूँ, मशीन लगा ली, या कहीं मुझे जाना करना है, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ एक बार को, क्योंकि भाई कंफर्टेबल नहीं होता। अब हैबिट नहीं रही है। पहले स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी जब तो आदत थी साड़ी पहनने की। अब एक बार जब सूट वगैरह साड़ी छोड़ दो पहनना डेली में, तो फिर आदत तो हट जाती है। पर त्योहारों पर तो मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं हो या कुछ हो, तब मैं बेशक सूट वगैरह पहन लूँ। वैसे मैं सूट ही नहीं पहनती हूँ, त्योहार पर मैं साड़ी ही पहनती हूँ। चलिए अब मैं जाके आज्ञारी रख देती हूँ गैस पर। इसकी लाइट पंखे बंद कर दूँ। रसोई में आ गई हूँ। ये ले आई थी कंटेनर को गैस पर रख दी। जब तक पूजा की तैयारी करती हूँ, ऐसे खड़े रखूँ। रुको 1 मिनट। अज्ञारी करने के लिए रख दिए। अज्ञारी करने के लिए यहाँ पे रख दिया है मैंने। अब मैं फटाफट से पूजा की थाली लगा लूँ और फिर मैं पूजा कर लूँ। जब तक पूजा की थाली लगाती हूँ। मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी है, सब मैं फ्री हो गई हूँ। पूजा तो मेरी काफ़ी देर की हो गई थी। अब मैं कपड़े सुखाने चली गई थी, कपड़ा सुखा कर आई। फिर इनके लिए फूटू की पकौड़ी बनी, क्योंकि भाई इन्हें जाना भी था जल्दी। तो फिर मैंने ये कि चलो मैं बाद में फ्री होकर अपने फिर और काम में लगूंगी। जब तक बच्चे आते हैं, जब तक मैं आज अपने लिए व्रत की नमकीन बना लेती हूँ। जो मैं क्या करती हूँ व्रत में, जैसे कि चाय के संग थोड़ा बहुत मन करता है थोड़ा बहुत कुछ खाने का। वैसे तो भूख नहीं लगती है इतनी। मैं एक टाइम ही शाम को फलार करती हूँ। दिन में एक आध फल या चाय के संग अपनी ये नमकीन खा लेती हूँ, थोड़ी सी एक कटोरी में जरा सी लेके। तो थोड़ा सही सा लगता है, एनर्जी सी आ जाती है थोड़े से सही। तो ये मैं बना के डिब्बे में स्टोर करके रख लेती हूँ। मेरी पूरी 9 दिन चल जाती है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। मैं बनाती हूँ मूंगफली दाना और बड़े वाला जो साबूदाना होता है उसको फ्राई करके, उसकी मिक्स करके उसकी नमकीन बना के रख लेती हूँ। देखिए आपको आज मैं आपके साथ आज मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने एक पैकेट बड़े वाला साबूदाना मंगा लिया था, और ये मूंगफली दाना। अब इनको मैं भून लेती हूँ, पहले घी में इनको फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ाई मैंने रखी दी है। अब इस गैस चला लेती हूँ। पहले मूंगफली तल लेती हूँ, क्योंकि मूंगफली तल के मैं रख लूँगी, फिर साबूदाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर साबूदाना धीरे धीरे होगा। चलिए पहले मैं घी कर लेती हूँ। पहले डिब्बे में से मैं घी निकाल के उसमें कढ़ाई में डाल लेती हूँ मूंगफली तलने के लिए। इतना घी बहुत होगा, क्योंकि भाई मूंगफली भी तो अपना क्योंकि साबूदाने में बहुत घी लगेगा। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ, अपने घर का निकाला ही सब चीज़। मेरा इतना मैं कर लेती हूँ कि मेरे सारा काम घर के घी में ही हो जाता है। ये मूंगफली मैंने इसमें परात में निकाल ली है, थोड़ी सी छोटी वाली में पहले, क्योंकि वैसे तो साफ़ है पर फिर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कुछ है तो नहीं, तिनका विनका या कुछ भी। वैसे तो अच्छे वाले बढ़िया साफ़ है पैकेट के।
अब इसको कढ़ाई में डाल के मछलियों को मैं फ्राई कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं हमेशा नौदर को मैं ऐसे ही अपने लिए ऐसी नमकीन बना के रख लेती हूँ और मुझे यही अच्छी लगती है। अब इसको मैं भून लेती हूँ क्योंकि अभी भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। क्योंकि मीडियम गैस पे भूनूंगी, क्योंकि अगर तेज गैस पे करूँगी तो ये ऊपर से जल सी जाएगी और मतलब ऊपर से लाल हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम गैस पे धीरे धीरे अंदर से भी मतलब क्रिस्पी हो जाए, अंदर से भी अच्छी हो जाए। चलिए अब मैं इसे भून के जब आपसे बात करती हूँ। अब देखिए ये मूंगफली भुन गई है, अच्छी हो गई है लाल। अब मैं इसे परात में निकाल लेती हूँ। ये साबूदाना पे निकाल लिया मैंने, इसको भी देख लिया है, साफ़ है, बढ़िया। ये बड़े वाला साबूदाना है। इसको मैं अब इसी कढ़ाई में ही मूंगफली निकाल के मैंने अलग रख ली है और इसी कढ़ाई में मैं और घी करके, क्योंकि भाई साबूदाना के लिए तो घी ज़्यादा चाहिए है, इसमें घी करके फिर मैं साबूदाने को फ्राई कर लेती हूँ। पहले थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी क्योंकि फिर क्या होता है सारा घी एकदम पी लेता है। थोड़ा अच्छा सा गर्म हो जाए जब इसमें मैं इसमें साबूदाना डालूंगी। घी गर्म हो गया, इसमें देखो कढ़ाई में ना अगल बगल मूंगफली के छिलके लग गए हैं, तो उससे कुछ नहीं हो रहा। अब एक कटोरी, पहले एक एक कटोरी करके इसको फ्राई करूंगी। अभी धीरे धीरे फूलना शुरू कर देगा। अभी धीरे धीरे ऐसे से घी में फ्राई करती जाऊंगी। खूब बड़ा बड़ा हो जाता है ये साबूदाना, ये घी में ऐसे करके देखिए कितना बड़ा होता जा रहा है। अच्छे से कर लूँ इसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फिर अच्छे से नहीं करते तो अंदर कच्चा रह जाता है, ऊपर ऊपर का फूल जाता है, ढंग से नहीं हो पाता है ये। थोड़ा सा ना पीछे ही रहें, जब इसे साबूदाने को ऐसे भूनो ना तो मैं पीछे ही रहती हूँ। एक बार चट के मेरे खुद से गर्दन पे आ गया था तो जल गई थी मैं। देखिए अभी ये खूब बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये फूल जाता है अच्छा। अब ये हो गया, अब इसको मैं परात में निकाल लेती हूँ फिर, क्योंकि अभी ये भी मुझे भूनना है, क्योंकि इतना सा ही ढेर सारा हो जाएगा। देखिए अब भी फूल रहे हैं, ये ऐसे फूलते हैं, इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता है बस, क्योंकि भाई मैं तो ब्रश की ज़्यादातर सारी चीज़ें घी में ही बनाती हूँ। पहले तो हमारे यहाँ तो कुछ त्योहार ऐसे हैं मैं अब भी उन पर घी में पूड़ी वगैरह बनाती हूँ। पहले तो सारे त्योहारों पर घी बनती थी, अब थोड़ा मैं कम करती हूँ क्योंकि भाई नुकसान करता ज़्यादा घी भी। अब मैंने भून के साबूदाने और मूंगफली भी रख ली है। अब इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसमें मैं काली मिर्च और सेंधा नमक को मिला के रख दूँगी ठंडा करने के लिए इसे। देखिए मैंने मैं
मिक्स कर दे। ये देखिए साबुदाना फूल के कितना ढेर सारा हो गया, पूरी परात भर गई है ये। और ये मुझे मिक्स करने में आधा इधर करूँ, आधा साबुदाना उसमें करती हूँ, आधी मूंगफली इसमें करती हूँ, जब जाके इसमें नमक मिर्च वो अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। पहले हाफ एरिया में इसे मैं मूंगफली डाल लेती हूँ। देखिए मैं ऐसे आधा आधा कर लेती हूँ इसे, आधी मूंगफली इसमें डाल दूँगी। ये फिर ठंडा करके तो एक ही डिब्बे में देखूँगी, बड़ा डिब्बा रख रखे हैं मैंने। अब इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। अभी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले इसमें काली मिर्च डाल दूँ, अच्छे से डाल देती हूँ थोड़े, क्योंकि स्पाइसी थोड़े अच्छी लगेगी। और नमक हाथ से डालूँगी। बहुत इतना इसमें डाल देते हैं, क्योंकि फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा जब खाते हैं ना। इस वाले में भी काली मिर्च डाल देती हूँ। अब इनको मिक्स कर लेती हूँ ऐसे, और फिर इसको मिक्स कर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इन्हें मैं। मूंगफली नीचे बैठ गई है इसमें, क्योंकि भाई मूंगफली भारी होती है, साबुदाना हल्का है, और इतनी स्वाद लगती है चाय के साथ, बहुत टेस्टी। इस वाले को भी मिक्स कर दूँ तो मैंने, क्योंकि ये फिर ढंग से एक में इसलिए कर ली क्योंकि ऊपर तो भर गई थी, वो दो में इसलिए कर ली मैंने क्योंकि ऊपर तो भर गई थी, और फिर वो ढंग से मसाला इसमें मिक्स नहीं हो पाता, नमक मिर्च। अब ये मैंने कमरे में आके हवा में रख दी, ये ठंडे हो जाएंगे। फिर ये ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं ना डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो फिर अपना थोड़ा थोड़ा लेते रहो चाय के संग और अपना खाते रहो। ऐसे ऐसे मैं बना के, इस तरीके से मैं बना के रख लेती हूँ। तो अब ये हवा में टेबल पे मैंने यहाँ रख दिए हैं, ये हवा में ठंडे होके फिर मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी। चलिए जी, अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है। क्योंकि मैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद मैं सीधे अपने झाड़ू पोछा अपना काम में, किचन साफ़ करनी, झाड़ू पोछा, सारे कपड़े वगैरह इन सब में काम में लग जाती हूँ। फिर अपना डायरेक्ट पूजा करके ही मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि 9 दुर्गे मैं बिना पूजा करे मैं चाय भी नहीं पीती हूँ। क्योंकि अब बज गए, सारा काम कर आ गया, फिर मैंने इसलिए फिर चाय नहीं बनाई बीच में। मैंने कहा थोड़ा आराम से ही बैठ के चाय पीऊँगी। अब 11 बजे आए हैं, देखिए अब देखिए घड़ी में 11 बजने को आ गए हैं और अभी चाय नहीं पी। अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो चलिए, जब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, अपनी चाय वगैरह बना के पी के आराम से बैठ के, तब आपसे मैं मिलती हूँ। चलिए जी, अब मैं अपने ब्लॉग का ही एंड लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी नमकीन कैसी लगी। क्योंकि मेरे को पूरे दिन में ब्लॉग बनाने का फिर टाइम नहीं मिल पाया था, और हो गई है शाम, तो फिर मैंने कि चलो अब वीडियो का एंड ले लेती हूँ। ठीक है तो जी, राधे राधे।